हेलो दर्शकों, मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। और आज मैं रामायण के बारे में बताऊँगी कि हमारे रामायण में कितने कांड हैं और उनमें किन किन चीज़ों के बारे में वर्णन किया गया है। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं एक के बाद एक वीडियो बनाती रहूँगी। और सबसे पहले आता है बालकांड। ये जो हम बताने जा रहे हैं, ये यूपीएससी, एसएससी या टेट, सीटेट, ये सब सारे एग्ज़ाम में भी आते हैं और जानकारी की दृष्टि से भी बहुत ही काम के हैं। तो सबसे पहले आता है बालकांड। बालकांड में सभी उन चीज़ों का वर्णन किया गया है जो कि भगवान श्री राम जब बाल्यावस्था में थे तो किस प्रकार से उनका जन्म हुआ था, कैसे क्रीड़ा करते थे, कैसे खेलते थे, कैसे कैसे वो बड़े हुए, ये सारी चीज़ बालकांड के अंतर्गत बताया गया है। इसके बाद आता है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में जो अयोध्या में बड़े होने के बाद उनके विवाह से लेकर के किस प्रकार से वो रहे हैं, उनके शासन के कार्य, प्रत्येक चीज़ों के बारे में उसमें वर्णन किया गया है। इसके बाद आता है तीसरा अरण्य कांड। टोटल मिलाकर के 7 कांड हैं। तो तीसरा कांड आता है अरण्य कांड। सबसे पहले बाल कांड है, इसके बाद अयोध्या कांड है, इसके बाद तीसरे नंबर पे है अरण्य कांड। अरण्य कांड में जब वो वन में चले जाते हैं, जब उनका वनवास हो जाता है, तो अरण्य वन में जब वो चले जाते हैं तो वन में किस प्रकार से लोगों को मारे हैं, कैसे कैसे विपत्तियों का सामना किए हैं, इन सभी चीज़ों का वर्णन ये अरण्य कांड में मिलता है। अरण्य कांड के बाद आता है हमारा किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में किष्किंधा वन में वो किस प्रकार से लोगों से मिले हैं, कैसे कैसे युद्ध किए हैं, वहीं पे और भी बहुत सारे मित्रों से उनकी मुलाकात हुई थी। इसमें जो बाली और श्री रामचंद्र जी की जो लड़ाई हुई थी, तो इसी यहीं पे लड़ाई हुई थी। तो इस प्रकार से इन सभी युद्धों के बारे में और भी बहुत बहुत चीज़ों से लोगों को उद्धार कराया। तो इन सभी चीज़ों के बारे में वर्णन किया गया है कि कैसे वो किष्किंधा के जंगलों में रहते हुए लोगों को उद्धार किया, कैसे राक्षसों को मारा, कैसे लोगों को बचाया, कैसे लोगों से लड़ाई की, किन किन लोगों से उनकी मुलाकात हुई। तो इन सभी चीज़ों के बारे में इसमें किष्किंधा कांड में वर्णन किया गया है। इसके बाद आता है लंका कांड। लंका कांड में बताया गया है, लंका में जो वहाँ का राजा जो था रावण था, तो रावण के राज्य के बारे में बताया गया और कैसे हनुमान जी जाते हैं, सीता जी की चोरी जब रावण कर लेता है और जाकर अशोक वाटिका में रखता है, तो हनुमान जी जाते हैं, उनका कैसे कैसे पता लगाते हैं और पता लगाने के बाद फिर कैसे लंका दहन करते हैं, सोने की लंका जल करके नष्ट हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में लंका कांड में वर्णन किया गया है। इसके बाद आता है उत्तर रामायण। उत्तर रामायण में श्री रामचंद्र जी रावण को का वध करके इसके बाद अयोध्या आते हैं, उनका राज्याभिषेक होता है, खुशियाँ मनाई जाती है। इन सभी चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं रामायण, इसमें सब मिलाकर के 7 कांड का वर्णन किया गया है और 7 कांड में इस प्रकार की चीज़ें बताई गई हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।